ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए पेरिस आया था, जहाँ पर उसकी मुलाकात दो ऐसे भाई बहनों से होती है जो हर काम साथ किया करते थे और ज्यादातर समय नोड ही रहते थे। अब वो इन दोनों के साथ कैसे एडजस्ट होगा, यही देखेंगे हम इस मूवी में। तो कहानी की शुरुआत में हम मैथ्यू नाम के लड़के को देखते हैं जो अमेरिका से अपनी स्टडी पूरी करने के लिए पेरिस आया था। एक दिन जब मैथ्यू मूवी देखने के लिए जाता है तब वो वहाँ पर इसाबेल नाम की एक लड़की से मिलता है। मैथ्यू को देखकर इसाबेल कहती है, मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, तुम अक्सर यहाँ पर अकेले मूवी देखने के लिए आते हो। ये सुनकर वो इसाबेल से कहता है कि मुझे अमेरिका में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, इसलिए मेरा यहाँ पर कोई दोस्त नहीं है, जिस वजह से मैं यहाँ पर अकेला ही आता हूँ। ये सुनकर इसाबेल मैथ्यू को अपने भाई थियो से मिलवाती है। वे तीनों यहाँ पर बैठकर बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर लड़ाई हो जाती है और पुलिस वहां आकर लाठी चार्ज करने लगती है, लेकिन ये तीनों वहां से बचकर भाग जाते हैं। मैथ्यू उन दोनों से मिलकर बहुत खुश था क्योंकि उसे नए दोस्त मिल गए थे। घर आने के बाद मैथ्यू अपनी माँ को एक लेटर लिखता है, लेकिन जब से वो इसाबेल से मिला है तब से वो उसी के बारे में सोच रहा है। सुबह मैथ्यू को थियो का कॉल आता है। थियो उसे अपने घर पर डिनर के लिए इन्वाइट करता है। फिर मैथ्यू थियो के घर पर जाता है जहाँ पर उसे इसाबेल अपने माता पिता से मिलवाती है। डिनर के समय इसाबेल के डैड मैथ्यू से बहुत सारी बातें भी करते हैं, लेकिन मैथ्यू का पूरा ध्यान इसाबेल पर होता है। डिनर के बाद इसाबेल की मॉम मैथ्यू को यहीं पर रुकने के लिए कहती है। सुबह इसाबेल के पेरेंट्स को किसी काम से बाहर जाना था, लेकिन जाने से पहले वो घर पर एक चेक छोड़ देते हैं ताकि वो लोग यहाँ पर आराम से एंजॉय कर सकें। उनके जाने के बाद मैथ्यू उन दोनों से कहता है कि मुझे अब अपने घर पर जाना चाहिए, लेकिन वो दोनों मैथ्यू को जाने नहीं देते। इसके बाद इसाबेल मैथ्यू को एक किस करती है, साथ ही वो अपने भाई थियो को भी एक किस करती है और फिर यहाँ से उठकर चली जाती है। ये देखकर मैथ्यू को काफी अजीब लगता है। इसके बाद थियो मैथ्यू को अपना रूम दिखाने के लिए लेकर जाता है। फिर रात में जब मैथ्यू टॉयलेट करके अपने रूम में जा रहा था तभी वो थियो और इसाबेल को देखता है। उनको देखकर मैथ्यू के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो दोनों एक ही बेड पर विदाउट क्लॉथ के थे। और ये सब देखकर मैथ्यू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि थियो और इसाबेल भाई बहन होते हैं और साथ ही वो इसाबेल को प्यार भी करने लगा था। लेकिन उन दोनों को ऐसे देखकर मैथ्यू को शौक लगता है, जिसके बाद वो अपने रूम में जाकर आराम से सो जाता है। सुबह जब इसाबेल मैथ्यू को उठाने के लिए आती है, लेकिन यहाँ पर आकर वो मैथ्यू को किस करने लगती है। ये देखकर मैथ्यू डर जाता है क्योंकि इसाबेल ने पूरे कपड़े नहीं पहने थे, जिस वजह से उसे डर था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। जिसके बाद इसाबेल मैथ्यू को बाथरूम में लेकर जाती है जहाँ पर पहले से ही थियो विदाउट क्लॉथ था। ये देखकर मैथ्यू थियो से कहता है कि तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन है, तुम उसके सामने बिना कपड़ों के कैसे रह सकते हो। इस पर वो दोनों ही मैथ्यू से कहते हैं कि हम दोनों काफी हद तक एक जैसे ही हैं, इसलिए हमें इस तरीके से रहने में कोई शर्म नहीं आती। इसके बाद थियो मैथ्यू से कहता है कि हमारे पेरेंट्स अगले 1 महीने तक घर पर नहीं आने वाले, इसलिए तुम आराम से यहाँ पर रह सकते हो। मैथ्यू इसाबेल को पसंद करता था, इसलिए वो यहाँ पर रुकने के लिए मान जाता है। फिर रात को ये तीनों गेम खेलने लगते हैं। इस गेम में मैथ्यू को इनके द्वारा दी गई मूवी का नाम बताना था और अगर मैथ्यू ये गेम हार जाता है तो उन्हें उनके दिए गए डेयर को पूरा करना होगा। फिर वो दोनों मैथ्यू के सामने एक्टिंग करते हैं और मैथ्यू से मूवी का नाम पूछने लगते हैं। यहाँ पर मैथ्यू गेम जीत जाता है। ये देखकर इसाबेल मैथ्यू से कहती है, हमें ऐसे इंसान की तलाश थी जो हमारे साथ ये गेम पूरा कर सके। जिसके बाद ये तीनों एक आर्ट गैलरी में दिखते हैं जहाँ पर ये ऐसे लगते हैं और एंजॉय करने के बाद वो यहाँ से लौट जाते हैं, लेकिन वहाँ से आते समय बारिश होने लगती है और ये तीनों भीग जाते हैं। घर आने के बाद थियो मैथ्यू को अपने कपड़े देता है और खुद ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है। यहाँ पर मैथ्यू को अलमारी से इसाबेल की एक फोटो मिलती है जिसे वो अंडरवियर में छुपा लेता है। जब थियो ड्रिंक लेकर आता है तो तीनों साथ में बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं और ड्रिंक करने के बाद वो तीनों फिर से वही गेम खेलने लगते हैं। इस बार थियो को मूवी का नाम बताना था और थियो ये गेम हार जाता है। इसके बाद इसाबेल थियो को एक डेयर देती है कि उसे एक फोटो देखकर हाथ गर्म करने थे। थियो बिना शर्माए ही फोटो को देखकर अपने हाथ गर्म करने लगता है। इसाबेल के लिए तो ये सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन मैथ्यू को ये सब देखकर उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। अगले दिन मैथ्यू थियो से कहता है कि मेरी भी बहन है, लेकिन मैंने उसके सामने कभी ऐसे रिएक्ट नहीं किया है, पर पता नहीं तुम दोनों ये काम एक दूसरे के सामने कैसे कर लेते हो। फिर थियो मैथ्यू से कहता है कि हम दोनों जुड़वा हैं, जब हम दोनों पैदा हुए
हुए तो हम दोनों जुड़े हुए थे। अब भले ही हमारा शरीर अलग है लेकिन हमारा दिमाग तो एक ही है और हम दोनों एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। ये सुनकर मैथ्यू को काफी हैरानी होती है। जिसके बाद ये तीनों फिर से एक दिन वही गेम खेलने लगते हैं। उसमें एक को मूवी के डायलॉग बोलना था और दूसरे को उसका नाम बताना था, और अगर वो मूवी का नाम नहीं बता पाता तो उसे भी एक डेयर दिया जाएगा। यहाँ थियो एक्टिंग करता है लेकिन ये दोनों मिलकर भी उस मूवी का नाम नहीं बता पाते। जिसके बाद थियो उन दोनों को डेयर देता है और मैथ्यू को इसाबेल के साथ गपागप करने के लिए बोलता है। डेयर के अनुसार इसाबेल अपने क्लॉथ रिमूव करने लगती है लेकिन मैथ्यू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो अपनी इज्जत बचाने के लिए बाथरूम में भाग जाता है। फिर जब मैथ्यू बाथरूम से बाहर आता है फिर थियो उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद वो दोनों भाई बहन मिलकर उसके कपड़े उतारने लगते हैं। तभी उसको मैथ्यू के अंडरवियर में इसाबेल की फोटो मिलती है और ये देखकर वो दोनों भाई बहन हंसने लगते हैं। जिसके बाद ये दोनों काम पर लग जाते हैं और तभी उसे पता चलता है कि इसाबेल अभी तक वर्जन है। तभी वो उसे बताती है कि हम दोनों साथ में सोते जरूर हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करते। तो मैथ्यू इसाबेल से कहता है अगर ये बात तुम्हारे पेरेंट्स को पता चल गई तो क्या होगा। तो इसाबेल कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा और अगर उन्हें पता भी चल गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ऐसे ही अय्याशी करते हुए उनके सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। इसके बाद इसाबेल घर के राशन से खाना बनाती है लेकिन उसका बनाया खाना कोई भी नहीं खाना चाहता। पैसे न होने की वजह से उनको काम भी करना पड़ता है। एक दिन थियो और मैथ्यू नहा रहे थे तभी इसाबेल भी वहाँ पर आ जाती है और उनके साथ नहाने लगती है। तभी इसाबेल मैथ्यू को कहती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें साबित करना होगा। ये बोलकर वो दोनों उसकी खिंचाई करने लगते हैं लेकिन मैथ्यू को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो इन दोनों पर गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद वो उन्हें कहता है तुम दोनों बच्चों वाली हरकतें क्यों करते हो। मैथ्यू इसाबेल से कहता है तुम्हारा आज तक कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है क्योंकि तुम अभी तक अपने भाई का कहना मानती हो। मैथ्यू के कहने पर इसाबेल उसके साथ डेट पर जाती है और उसकी जीएफ बन जाती है। दूसरी तरफ थियो भी एक लड़की को डेट करने लगता है और वो उसे घर लाकर मौसम भी रंगीन करता है। फिर हम दोनों थियो और मैथ्यू को साथ देखते हैं जहाँ पर वो दोनों वाइन पी रहे थे। तभी वहाँ इसाबेल भी आ जाती है। वो उन दोनों को लेकर टेंट में जाती है जहाँ पर वो दोनों भाई बहन साथ में सोया करते थे। जिसके बाद ये तीनों विदाउट क्लॉथ के साथ सो जाते हैं लेकिन सुबह उनके पेरेंट्स घर पहुंच जाते हैं और वो उन्हें ऐसी हालात में देख लेते हैं। ये देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है लेकिन वो उन तीनों को नहीं उठाते और उनके लिए चेक छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब इसाबेल सोकर उठती है तो वो वहाँ पर चेक देखती है और चेक को देखकर वो सब कुछ समझ जाती है कि पेरेंट्स सब कुछ जान गए हैं। जिसके बाद वो अपनी जान देने का फैसला करती है और गैस पाइप लेकर सो जाती है। लेकिन उस जगह पर रिवॉल्यूशन चल रहा था इसलिए एक पत्थर खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है और पत्थर की आवाज को सुनकर ये दोनों उठ जाते हैं। इसके बाद ये तीनों भी रिवॉल्यूशन में शामिल हो जाते हैं और मैथ्यू सबसे आगे होता है। थियो सबसे आगे होता है और पुलिस वालों पर पत्थर फेंकना शुरू कर देता है। यहाँ पर मैथ्यू थियो को काफी समझाता है लेकिन थियो मैथ्यू की बातों को इग्नोर कर देता है। इसाबेल भी थियो का साथ देने लगती है और दोनों भाई बहन वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि मैथ्यू उन दोनों के साथ नहीं रह सकता इसलिए वो वहाँ से लौट जाता है। तभी पुलिस वहाँ पर लाठीचार्ज शुरू कर देती है जिससे वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।